मेरा नाम महीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दोपट्टा दिया अरबी में। मैं इस दोपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दोपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार रही थी। पापा इस बात मेरी बहन की बातें न सिर्फ मेरी बच्चों के बारे में। मैं बड़ी हो रही थी, मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं। वापस कपड़ों के साथ दोपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे फिर में आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त बाजारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा लहा तो क्या हुआ, उसमें तो मजा इतना पहे। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा को मुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना, तो घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। पहे किसी का कद छोटा होता है, इसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की लोली चीज भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली रोवो अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन ये सारी चीजें मुझसे दूर रखती थीं। वो कहती थीं कि पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज खाएगी तो तू और भी बड़ी बन जाएगी। अपनी ई मना से ये लफ्ज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी कजिन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल हूं, उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजिन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर दूर रहे हैं, ज्यादा जाना करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती, कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि उसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेके वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप यही बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र भी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहने। ये सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा, लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा करा ली थी। आस्ता आस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने हैं। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कड़ों को खुला कर दे। वो कहती थीं, ले मेरे बाप यहोरी में खा है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। दोस्त थी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता है। मैंने उसे अपना मसला बताया। ये उसने कहा कि एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी, लहमनारस है या। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पुरस्कून हो गई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहता। ये सुनकर मैं झुकी। मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है। वो शायद ये बात झूठी थी कि मैं भी उनकी औलाद हूँ, वो भी सबसे छोटी, लेकिन अपने वजूद की से मैं सबसे बड़ी लगती थी।
وجہ سے، اس لیے تو گھر والے سب سے پہلے میری شادی کرانا چاہتے تھے۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے پڑے پہن لیے۔ امی کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا کہ یہ لو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن کو کہا کہ وہ دوسرا دوپٹہ لے کر آئے، وہ اس سوٹ کے ساتھ چل جائے گا۔ جب میری بہن وہ دوپٹہ لے